अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो सीरीज़ में हम दिल के दौरे के इलाज के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि दिल के दौरे का इलाज स्टेप बाय स्टेप किस तरह होता है। लेकिन इलाज से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मरीज़ों या उनके लवाहिकीन को पता होनी चाहिए। उनमें 4 चीज़ें आपको बताने की हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब भी दिल का दर्द हो, दिल का दौरा पड़ रहा हो, तो आपने किसी अताई के पास नहीं जाना। बहुत से लोग हैं जो अताई के पास चले जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जो दिल का दौरा है उसकी अलामात क्या-क्या हो सकती हैं। अगर आपको अलामात के बारे में आइडिया नहीं है तो मेरी वीडियो ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि अलामात कौन-कौन सी हो सकती हैं। अगर इस तरह की अलामात हैं तो अताई के पास बिल्कुल नहीं जाना। और दूसरी बात ये है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। वक्त आपका कीमती है, जो मरीज़ है उसका वक्त बहुत कीमती है कि उसको किसी मुस्तंद अस्पताल में जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। अब ये आपको भी पता होना चाहिए, आपके लवाहिकीन को भी पता होना चाहिए, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि दिल का दौरा किसी भी वक्त पड़ सकता है, अल्लाह ना करे। अब तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि कुछ लोग डिस्प्रिन दे देते हैं। अब डिस्प्रिन उस मौके पे देते हैं जब आपको कन्फर्म हो या आपको लग रहा हो कि ये वाक़ई में अलामात दिल के दौरे की है। अगर वैसे में आप दे देंगे या अताई हज़रात दे देते हैं तो उसमें फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान होगा। चौथी बात है, एनजीसिड एक गोली है, आप सब इसको जानते होंगे, कि जो ज़ुबान के नीचे रख देते हैं जब दिल का दौरा पड़ रहा हो। पेशेंट कॉन्शियस है, आपसे बात कर रहा है और उसकी जो पल्स है, जो नब्ज़ है वो भी ठीक है, तो फिर तो हम दे सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम है और हमने ये टेबलेट दे दी तो ब्लड प्रेशर मज़ीद नीचे आएगा और मरीज़ की जो सूरत हाल है वो अच्छी होने से बिगड़ जाएगी। ये 4 बातें मरीज़ों के लिए हैं। अब कुछ बातें हैं जो हमारे डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए या उनको आइडिया होना चाहिए कि पेशेंट आपके पास आया है सिम्पटम्स के साथ। सबसे पहले तो कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं, हमारे सीनियर्स कहते थे, जो हमारे टीचर्स थे, कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, पेशेंट आपकी क्लिनिक में दाखिल हो तो आपको पता लग जाना चाहिए ये किस चीज़ का मरीज़ है। और उसी में दिल का दौरा उसी में आता है कि आपका मरीज़ इंटर हो तो आपको 30-40% आपको आइडिया हो कि ये दिल का मरीज़ हो सकता है। आपको वहीं पे 30 से 40% आइडिया हो जाना चाहिए। अब पेशेंट आया है, उसको सेंट्रल चेस्ट पेन है, बाजू में पेन जा रहा है, जबड़े में पेन जा रहा है, और फिर हम अगर रिलाई करते हैं ईसीजी के ऊपर कि हमें ईसीजी के ऊपर तब्दीली मिले या वहाँ पे हमें दिल के दौरे की जो एसटी एलिवेशन है या और चेंजेस हैं वो मिलें, तो लाजमी नहीं है। जो फर्स्ट ईसीजी होती है कुछ पेशेंट्स में वो नॉर्मल होती है। इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैं कि सीरियल ईसीजी की जाए। इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ ईसीजी के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर आपकी क्लिनिकल जजमेंट कहती है कि इस पेशेंट को दिल का दौरा है तो आप एसीएस प्रोटोकॉल शुरू कर देंगे। इस बात को बताने का मकसद ये नहीं है कि आप जो मरीज़ सुन रहे हैं या लवाहिकीन सुन रहे हैं कि वो डॉक्टर से फिर लड़ने लग जाएंगे, हमें दिल का दौरा ही है, आपको आइडिया नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर की जजमेंट होगी, क्लिनिकल जजमेंट होगी, वो ठीक होगी। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं एमबीबीएस के दूसरे साल में था, अब मुझे मैदे का मसला था, मुझे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर था। ये आप समझ लें मैदे का गैस या इस तरह का मसला था। तो उसमें जो मुझे दर्द हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था ये बिल्कुल दिल का दौरा है। चेस्ट पेन शुरू हो गया, पसीना शुरू हो गए। अब मैं पहुँच गया कार्डियोलॉजी। तो वहाँ पे जो सीनियर बैठे हुए थे उनसे मैंने कंसल्ट किया कि इस तरह है। ईसीजी ठीक थी। अब मैं उनको कहूँ कि मुझे ये दर्द हो रहा है, उन्होंने हिस्ट्री भी ली सारी। अब मुझसे पूछें कहाँ दर्द हो रहा है, मैं कहूँ यहाँ भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है। और कहाँ दर्द हो रहा है, मैं कहा इधर भी दर्द हो रहा है। तो और कहाँ दर्द हो रहा है, मैं कहा यहाँ भी मुझे दर्द हो रहा है। तो ये एटिपिकल चेस्ट पेन था, टिपिकल चेस्ट पेन नहीं था। अब मैं वहाँ पे उनसे एक तरीके से बात कर रहा था कि सर जो है ना मुझे एमआई हो सकता है। तो वो कहें बेटा ऐसा नहीं है, आप रिलैक्स करें, कुछ नहीं है। और वाकई में कुछ नहीं था। तो इसलिए जो सीनियर की जो है क्लिनिकल जजमेंट होगी वो अच्छी होगी। अब मैं वहाँ पे कहता कि नहीं मुझे हार्ट अटैक ही है, मुझे मेडिसिन लगाएं। गो के उन्होंने फिर टेस्ट करवाया था, जो हम ब्लड का टेस्ट करते हैं 4-5 घंटे बाद, वो करवाया था, उसमें भी कुछ नहीं था। तो ये कुछ गुजारिशात थी मरीज़ों या उनके लवाहिकीन से और हमारे फेलोज़ से। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज इस तरह शुरू करते हैं, मैं क्लिनिक में बैठा हूँ या इमरजेंसी में बैठा हूँ, ये पेशेंट है।